बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो सामने वीडियो के अंदर आपको एक इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पमाइश का अल्ला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नज़र आ रहा है। इसकी जो डिटेल है, तफसील है, वो तो आपके पास एक वीडियो लेक्चर की सूरत में आ चुकी। तो आज इससे मुतल्लिक़ प्रैक्टिकल्स करने जा रहे थे, तो बेहतर समझा कि इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में फिर बता दिया जाए। तो गौर करें, तो ये जो यू शक्ल का हिस्सा है ब्लैक कलर और ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। इसके ऊपर वाले कोने पर एक छोटा सा सिलेंडर नज़र आ रहा है। इस सिलेंडर को बोलते हैं स्टड। ये क्या है? स्टड है। फिर इसके सामने ही दूसरी तरफ एक और बड़ा सारा सिलेंडर नज़र आ रहा है। इस बड़े सिलेंडर को, जो कि थिम्बल को आगे पीछे घुमाने से ये लेफ़्ट की तरफ भी हरकत करता है जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे हरकत करता है। इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये भी सॉलिड ठोस सिलेंडर है। इसके बाद आगे देखें तो ये बार लोहे का एक कील सा नज़र आ रहा है। इसको आगे पीछे घुमाने से हम इसको लॉक कर सकते हैं। यानी जब हमने ये स्पिंडल और स्टड के दरमियान कोई चीज़ रख के रीडिंग लेनी है, तो चीज़ रखने के बाद थिम्बल की मदद से टाइट करके इस लॉक को घुमाकर लगाया जा सकता है। यानी ये लॉक है, इसको ये घुमाएंगे तो ये उस तरह फ्रीली मूव नहीं हरकत करेगा, ज़्यादा ना हरकत। अब ऐसे कर दिया नीचे की तरफ तो ये बड़े आराम से हरकत कर जाता है। तो इसका नाम क्या है? लॉक। इसको क्या कहते हैं? लॉक। इसके बाद अगला हिस्सा देखें तो ये थिम्बल से पकड़ के घुमाया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि स्पिंडल पीछे को जा रहा है, और ये जो आपको दर्जे नज़र आ रहे हैं ये वाले, इस स्केल को बोलते हैं मेन स्केल। ये कौन सा स्केल है? ये है जी आपका मेन स्केल। इस पर 0, 5, 10, 15, 20 मिलीमीटर के निशान लगे होते हैं, और नीचे एक सीधी लाइन नज़र आ रही है। इस लाइन को बोलते हैं इंडेक्स लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है? इंडेक्स लाइन। इसके आगे देखें तो ये आपको 5, 10, ये 5 है, 0 है, 45 है, 40, 20, 25, ये घूमते हुए नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये एक खोखले सिलेंडर पर हैं। इसको हॉलो सिलेंडर भी बोलते हैं, या ये चूँकि घूम रहा है इसलिए इसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। तो इस पर जो हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, किसी पर तो ये दर्जे 50 होते हैं और किसी पर 100। जिस पर 100 होते हैं वो एक चक्कर आगे पीछे हरकत करे तो 1 मिलीमीटर फासला, और चूँकि इस पर 50 हैं ये 2 चक्कर मुकम्मल करेगा तो 1 मिलीमीटर फासला यानी लेंथ आगे या पीछे होगी। तो इसका लीस्ट काउंट फिर मालूम करते हैं, आधा मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर बटे 50, वो भी कितना आ जाता है? 0.01 मिलीमीटर आ जाता है जी। इसके बाद जी आगे बढ़ें तो ये जहाँ से इसको पकड़ा हुआ है ये रफ सा हिस्सा, और इसको पकड़ के आगे पीछे घुमा भी रहे हैं, इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल। और ये पकड़ के आगे पीछे घुमाया जाता है। आप देख रहे हैं कि स्पिंडल आगे हरकत कर रहा है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। जो जिस चीज़ की कीमत मालूम करनी होगी, मोटाई मालूम करनी होगी या लंबाई, उसको इन दो यानी स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखा जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ें जी। आगे ये आखिरी वाला हिस्सा, जब इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं, स्टड और स्पिंडल आपस में जुड़ जाते हैं, या दरमियान में कोई चीज़ रखें तो वो टाइट उसको कर दिया जाता है। तो फिर ये स्पिंडल जो है वो स्टड के साथ जुड़ गया,
या दरमियान में कोई चीज़ रखी है तो उसको मजबूती से पकड़ लिया, फिर इसको लॉक कर देते हैं ताकि हरकत ना करे। अगर लॉक खोला तो ये पीछे से आखिरी हिस्सा है, इसको बोलते हैं रैचिट। क्या बोलते हैं? RATCHET, रैचिट। इसको जब घुमाते हैं तो आपको टिक टिक की आवाज़ आएगी। इसका मतलब है इस थिम्बल को अब मज़ीद आगे नहीं घुमाना। तो जब मुकम्मल तौर पे बंद करते हैं तो अगर आले में कोई गलती नहीं है, माइक्रोमीटर में कोई गलती नहीं है, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स लाइन और ज़ीरो एक सीध में हैं। इसका मतलब है इस आले में, इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, ये दुरुस्त पमाइश करेगा। और एक और बात याद रखनी है, एक सर्कल, ये वाला सर्कुलर स्केल का एक सर्कल मुकम्मल होगा तो इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पर आधा मिलीमीटर फासला होगा। 2 चक्कर मुकम्मल होंगे तो 1 मिलीमीटर फासला तय हो जाता है। वजह यह है कि इसके सर्कुलर स्केल पर 50 कितने दर्जे लगे हुए हैं? 50। आपको लिखा हुआ 45 नज़र आ रहा है। 45 से आगे 0 तक ये 50 दर्जे मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब हम इसकी मदद से, यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों की मेजरमेंट करेंगे। मोटाई भी होगी, लंबाई भी होगी, डायामीटर भी होगा और रेडियस भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे इस लेक्चर से आखिर तक जुड़े रहें ताकि पूरे प्रैक्टिकल की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल करते हैं जो कि सॉलिड सिलेंडर की लंबाई से मुतल्लिक है, उसका रेडियस और डायामीटर भी मालूम किया जाएगा। तो लीस्ट काउंट हमने लिख लिया। इसके बाद जो आपको लिखा हुआ ए नज़र आ रहा है, ये सिलेंडर की असल लंबाई होगी जो मेन स्केल पर होगी। तो आपके सामने ये मेन स्केल नज़र आ गया, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नज़र आ रहा है। इसमें हम डालते हैं जी सिलेंडर। तो सिलेंडर को हमने स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखा और रख के थिम्बल को घुमाया। अब रिचट को देखें तो ये टिक टिक की आवाज़ देगा। लो जी, ये टिक टिक की आवाज़ आ गई। इसका मतलब है अब हम इसकी सिलेंडर की लंबाई की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब आप मेन स्केल पे देखें तो मुझे 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर और आगे 2 लिखा हुआ है, 0 साथ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है 20 मिलीमीटर मुकम्मल नहीं है लेकिन मुकम्मल होने के करीब है। तो 19 मिलीमीटर कितना है? ये 19 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल, यानी जो मेन स्केल पर पैमाइश है हमारी, वो 19 मिलीमीटर है। तो इसको हमने ए का नाम दे रखा है जो मेन स्केल पर रीडिंग है। तो लिखेंगे 19 वो हमने ए पर क्या लिख दिया? 19 लिख दिया। अब दूसरी चीज़ है जी, सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन्स हैं, नंबर्स हैं, वो कहाँ हैं? चूँकि हम देख रहे हैं कि 2 नज़र आ रहा है, 15 के बाद आगे 16, 17, 18, 19, 20 होना चाहिए, 2 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है इस सर्कुलर स्केल ने एक चक्कर तो मुकम्मल कर लिया है, दूसरा मुकम्मल नहीं कर पाया। तो एक चक्कर का 50 नंबर हुए और अगले चक्कर के लिए इंडेक्स लाइन के सामने जो दर्जा आया हुआ है वो है नंबर 35, 36, 37, 38। 38 नंबर दर्जा इंडेक्स लाइन के सामने है। तो 50 में 38 को ऐड करें तो ये 88।
अब n कितना है हमारा 88 है, तो इसकी जगह 88 हमने लिख देना है। अब फार्मूले के मुताबिक a की जगह पर तो 19 ही आएगा, जमा n कितना है हमारा, ये है 88, ज़रब लीस्ट काउंट है 0.01, फिर 19 उसी तरह ही आ गया, जमा जो n 88 आया है 88 आया, इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.88, अब mm लिखेंगे, मिलीमीटर आ जाता है, 19 तो पहले ही मिलीमीटर में है। अब दोनों को क्या कर देना है जी, दोनों को हम जमा कर देंगे जी। तो जब 19 यानी 19 जमा 0.88 ऐड किया तो फाइनल रीडिंग हमारे पास आ गई है 19.88 मिलीमीटर। यानी ये जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये वाला, इसकी टोटल लंबाई हमारे पास कितनी आई है, 19.88 मिलीमीटर आई है। तो अब हम इसको चाहें तो सेंटीमीटर में चेंज भी कर सकते हैं। 10 पर मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 1.99 सेंटीमीटर तकरीबन आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमने सॉलिड सिलेंडर की लंबाई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से मालूम कर ली है। सिलेंडर की लेंथ के बाद हम इसी सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर और फिर डायामीटर से रेडियस मालूम करते हैं। तो डायामीटर मालूम करने के लिए इस सिलेंडर को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखा जाएगा और इसका डायामीटर मालूम किया जाएगा। तो हमने क्या किया, सिलेंडर को लेके स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखा और थिम्बल से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दिया। आप देख रहे हैं कि जो सिलेंडर है स्पिंडल और स्टड के दरमियान मजबूती से काबू आ गया है। अब जो हम देख रहे हैं जी रीडिंग हमारी, ये सिलेंडर स्टड और स्पिंडल के दरमियान है, हमने इसको लॉक कर दिया। इसके बाद रिचट की तरफ गए, घुमाया तो टिक टिक की आवाज़ भी आ गई। अब मेन स्केल पर रीडिंग देखते हैं तो 0, 5 mm, 6 और 7 mm नज़र आ रहा है, 8 वाज़े नहीं है। इसका मतलब है 7 मिलीमीटर तो रीडिंग मुकम्मल है। तो ये तो ए होगी। और बाकी कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए एन फाइंड करना होगा। तो पहले हम ए के सामने 7 लिखेंगे। ए हमारा कितना आ गया, 0.07। अब वो नंबर ढूंढते हैं जो कि सर्कुलर स्केल पर है। एक चक्कर मुकम्मल हो चुका, इसका मतलब है 50 नंबर तो मुकम्मल हैं। और दूसरा जो सर्कल है, दूसरा चक्कर है, वो इंडेक्स लाइन के जो सामने है वो है 40। तो 50 में 40 और जमा कर दें तो 90। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी कितनी आ गई है, 90। तो एन की जगह हम क्या दर्ज करेंगे, एन की जगह 90 लिखा जाएगा। लिख दिया। अब ये दोनों कीमतें दर्ज करते हैं जी। ए की जगह 07, 7 ही है, जमा नंबर हमारा आया जी 90, मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, 0.01
0 1। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 7 ही आ गया, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जमा 90 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.9 mm हो गया जी, मिलीमीटर। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को यानी 7 मिलीमीटर और 0.9 मिलीमीटर को जमा कर देंगे जी। तो जमा करने पर ये हमारे पास आ जाता है 7.9 mm मिलीमीटर। ये डायामीटर आ गया, 7.9 लिखेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रेडियस हो जाता है। 2 पर डिवाइड करने से आ गया जी 3 to the 6, 3.9 to the 18, 1 और 5 to the 10, 3.95 इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस है। और इसको फिर इस्तेमाल करके हम सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। स्क्रू गेज से मुतल्लिका जो बाकी प्रैक्टिकल्स हैं वो भी जल्द ही लोड कर दिए जाएंगे। तो उन प्रैक्टिकल्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।